एवरीवन। सो इस चैप्टर 2 के मैं दो पार्ट्स में ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। पहले पार्ट में हम सेक्शन 2.2 कवर करेंगे जिसमें कम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस हैं। तो मैंने कोशिश ये किया है कि ट्यूटोरियल को इस तरह से डिवाइस करूँ कि क्वेश्चंस टाइप बना दूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे करना है, इस टाइप का हो तो कैसे करना है। तो इसमें मेनली इस सेक्शन में 2.2 में जो मुझे लगा कि आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग सकता है, मेन 3 कैटेगरीज हैं। पहले वाली मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल कहाँ लगाना है आप लोगों ने, इसमें आपने ये देखना है कि अगर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं ये बॉक्स बना लेता हूँ, ये सेकंड बॉक्स कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स से ये लास्ट बॉक्स, ठीक है। और पहली कैटेगरी में n1 ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरी में n2 है और लास्ट में लेट्स से nk है। तो इसमें टोटल जो बनेगी, टोटल अरेंजमेंट्स जो इसमें बनती हैं वो बेसिकली बनेगी n1 मल्टीप्लाई बाय n2 मल्टीप्लाई बाय nk। अभी ये क्लियर हो जाता है ये मैं क्या लिख रहा हूँ। इसको मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं। इसमें n1 ऑब्जेक्ट्स इस कैटेगरी के, n2 इसके और nk इसके। अच्छा, इसको ना मैं याद रखने के लिए इसको मैं मेन्यू रूल भी बोलता हूँ। क्यों मैं मेन्यू रूल बोलता हूँ इसको? मेन्यू रूल इसलिए, लेट्स से आप रेस्टोरेंट में जाएं और खाना ऑर्डर करें तो आपके पास क्या चॉइसेस हो सकती हैं, अभी देख लेते हैं। तो लेट्स से आपके पास चॉइसेस हैं खाने ऑर्डर करने की ना, कितनी तरह की चॉइसेस हो सकती हैं। लेट्स से आपके पास सूप है, और फिर मैंने लिखा हुआ है आपके पास मेन कोर्स है जिसको करी बोल देते हैं, और फिर करी के अलावा राइस हैं और ड्रिंक्स हैं। लेट्स सपोज आपके पास सूप, 3 तरह के सूप्स हैं, 4 तरह की करी है, 2 तरह के राइस हैं और 1 तरह की ड्रिंक है। तो मैं इसके बॉक्सेस जैसे हमने बनाए हैं बना लेता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि आप कितनी तरह से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल हमें क्या बताता है? मल्टीप्लिकेशन रूल हमें ये बताता है जनाब कि इसमें करेंगे ये, इसमें n1 ये है, n2 ये है, n3 ये है, n4 ये है, इन सारों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 are 12, 2 टाइम्स 2 24 इसका आंसर है। तो अब आपने जो याद रखना है इस रूल का, वो ये कि जब आपके पास एक से ज़्यादा कैटेगरीज हों, और अगर आप देखें आप 1 एट अ टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर देना है। और दूसरे लफ्ज़ों में, अगर जो सिलेक्शन है वो सीक्वेंशियल है, यानी आप सूप के बाद कड़ी सेलेक्ट कर रहे हैं, कड़ी के बाद राइस और राइस के बाद ड्रिंक, तो एक इवेंट के बाद दूसरा कर रहे हैं। तो इस केस में सिंपली मल्टीप्लाई, चीज़ों को हम कैटेगरीज में एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं, एग्जांपल्स में बताता हूँ। तो आप ये क्या, अब मैं जो एग्जांपल्स करवा रहा हूँ आपने करना ये है कि वीडियो पॉज करनी है जब भी मैं एग्जांपल करवाऊँ, तो उसमें फिर आप खुद से करेंगे क्वेश्चन, ठीक। मैं अब ये करता हूँ कि अभी वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर मैं सोल्यूशन भी देता जाता हूँ, तो आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में देखें तो हम कैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है। तो देखें, अब सैम के पास क्या चॉइसेस है, 2 ब्रांड्स, ही कैन चूज चिप्स फ्रॉम 2 ब्रांड्स, ठीक, ये 2 हो गया। हार्ड ड्राइव फ्रॉम 4, हार्ड ड्राइव 4 से चूज कर सकते हैं। देखें कैटेगरीज बन रही है। मेमोरी फ्रॉम 3, 3 मेमोरी, और एंड एसेसरी फ्रॉम 5 लोकल स्टोर, तो 5 ये है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज, तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 कैटेगरीज बन गई हैं। तो और सैम 1 एट अ टाइम सेलेक्ट कर रहा है, तो इसमें फिर हम ये करेंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5, 20
20 30 60 120 आंसर है इसका। तो अब बस ऐसे करना है, आपने देखना है कि अगर क्वेश्चन में कैटेगरीज गिवन है, कितने एलिमेंट्स हैं वो लिखें और मल्टीप्लाई कर दें। तो मेन इसमें आइडेंटिफाई ये करना है कि कैटेगरीज हैं अगर हैं, और उसमें वन एट अ टाइम आप सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे इस केस में सैम एक चिप चूज करेगा 2 में से, ड्राइव 4 ड्राइव में से एक ड्राइव, 3 मेमोरी में से एक मेमोरी, और 5 स्टोर्स में से एक स्टोर। अब कितनी तरह से कर सकते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको देख लें इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या होएगा, इस क्वेश्चन के अंदर वंस अगेन कैटेगरीज बन रही हैं, पॉज करके देख लें ज़रा। तो मुझे कितनी नज़र आ रही हैं, मुझे देखें 6 साइट सीइंग टूर नज़र आ रहे हैं, 3 डेज नज़र आ रहे हैं। तो एक बंदा है, क्वेश्चन ये है, एक बंदा है जो बेसिकली साइट सीइंग पे जाना चाहता है। 6 तरह के उसके पास टूर्स हैं और 3 दिन अवेलेबल है। तो वो कितनी तरह से जा सकता है, वंस अगेन आप कैटेगरीज बना लेंगे तो आंसर इसका 6 टाइम्स 3 हो जाएगा। लेकिन सिंपल है ये। अगला क्वेश्चन देख लें। तो अगले क्वेश्चन में मैं कलर ये चूज कर लेता हूँ। इफ एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट थ्रोइंग अ डाई एंड देन ड्राइंग अ लेटर एट रैंडम, और लेटर हम इंग्लिश अल्फाबेट से ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या कितनी डिफरेंट तरह से कर सकते हैं। तो कैटेगरीज बन रही हैं। देखें थ्रोइंग अ डाई, अगर हम डाई थ्रो करें तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, 6। ओके, और फिर हमने लेटर चूज करना है इंग्लिश का। तो जब हम लेटर चूज करेंगे तो इंग्लिश के लेटर अब मुझे याद नहीं, लेट्स से 27 है, तो इसका आंसर होगा 6 टाइम 27। ठीक, तो इस तरह बस आप आइडेंटिफाई करते जाएं। अब ये पॉज करके वीडियो देखें, आपको समझ आता है कैटेगरीज का क्वेश्चन है या नहीं। तो a certain brand of shoes come in 5 different styles with each style available in 5 distinct colors। 5 स्टाइल्स हैं और 4 कलर्स हैं। वंस अगेन मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये तब लगेगा जब आप एक सिंगल कैटेगरी, पूरी कैटेगरी में से एक वक्त में एक चूज करेंगे। जैसे आप कस्टमर हो, 5 स्टाइल्स के शूज हैं और हर स्टाइल में 4 कलर्स हैं। तो जब आप शूज खरीदने जाओगे पहले स्टाइल चूज करोगे एक, और फिर उसका कलर चूज करोगे, यानी एक ही करोगे ना। क्वेश्चन में ये है, अगर यहाँ पे लिखा होता कि 5 स्टाइल्स हैं, 4 कलर्स हैं और आप 2 चूज कर रहे हो स्टाइल्स, फिर नहीं ऐसे कर सकते। तो इसमें कैटेगरीज देखें बने, एक स्टाइल की कैटेगरी बन गई, एक कलर्स की बन गई। तो इसका आंसर होएगा 5 into 4। चले, तो मल्टीप्लिकेशन रूल की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्सरसाइज में जाओ और आइडेंटिफाई कर लो बस क्वेश्चन, ये मल्टीप्लिकेशन रूल का है, ये रूल का है, ये रूल का है। हिंट ये है कि इसमें कैटेगरीज बनेंगी और आप हर कैटेगरी से एक वक्त में एक उठा रहे हैं एलिमेंट। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन रूल ही की एक एक्सटेंशन है कि अगर एक इवेंट बार बार रिपीट हो रहा हो तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ट्रू फॉल्स टेस्ट consisting of 9 questions can be answered। तो ट्रू फॉल्स ये एक कैटेगरी बन गई। ट्रू फॉल्स में कितनी ऑप्शंस होती हैं, बेसिकली 2 होती हैं। अब 9 क्वेश्चंस हैं। अब ये गलती नहीं करनी कि आपने 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 9 18, ये गलत है। बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है वो 9 है, तो पहली दफा आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कितनी चॉइसेस हैं, 2। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर ट्रू फॉल्स, तीसरा करेंगे फिर ट्रू फॉल्स, चौथा करेंगे, पांचवा करेंगे, छठा करेंगे, सातवां करेंगे, आठवां करेंगे, नौवां करेंगे। तो 2 times 9। तो जब एक इवेंट जैसे इसमें क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, तो जितनी चॉइसेस होंगी ना उसकी पावर अगली कैटेगरी होगी। जैसे 2 है तो 9 क्वेश्चन है तो 2 पावर 9 हो जाएगा, यानी जितनी दफा वो रिपीट हो रहा है।
ट्रू फॉल क्वेश्चन 9 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 2 पावर 9 हो जाएगी। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं रेपिटेशन की। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब टेस्ट कंसिस्ट 5 क्वेश्चंस, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। अब वीडियो पॉज करके इसको खुद सॉल्व कर सकते हो और 4 पॉसिबल आंसर हैं हर क्वेश्चन के। तो ये नहीं अब करना कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बल्कि ये एक क्वेश्चन जिसके 4 आंसर्स हैं जिस क्वेश्चन के वो 5 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। ठीक, 5 क्वेश्चन है ना टोटल, तो 4 आंसर हैं। पहले 2 आंसर थे, अब 4 आंसर हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? पहले क्वेश्चन के 4 आंसर हैं, दूसरे के भी 4 आंसर हैं, तीसरे के भी 4 चॉइसेस, चौथे के भी और पांचवें के भी। तो ये वाला 4 पॉसिबिलिटीज 5 दफा आ रही हैं, तो 4 4 रेज़ पावर 5 आएगा इसका आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन रूल 2 तरह से आ सकता है। ठीक, इसमें जब रिपीट हो रही हो ना, जो इवेंट रिपीट हो रहा हो उसकी जितनी चॉइसेस हैं, लेट्स से n नंबर ऑफ चॉइसेस हैं और वो k टाइम रिपीट हो रहा है, तो n पावर k हो जाएगी। पहले था n1 मल्टीप्लाई बाय n2 मल्टीप्लाई बाय n3, जैसे इसमें ये n होगा और कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है? 5 दफ़ा। अच्छा, ट्रू फॉल्स है, n है, कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है? 9 टाइम रिपीट हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल के क्वेश्चन बस ऐसे ही आ सकते हैं, या कैटेगरीज में से हर एक में से आप सिंगल चूज करोगे, या एक ही इवेंट बार बार रिपीट होता जाएगा। तो ये 2 तरह की क्वेश्चंस आपने देखना है मल्टीप्लिकेशन रूल के। अब आप आते हैं कॉम्बिनेशंस की तरफ ना। अच्छा, कॉम्बिनेशन होते क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। तो कॉम्बिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर डज नॉट, हमें सबको पता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से ए बी सी, ये और अगर मैं सी ए बी लिखूं, ये दोनों सेम है, हमारे लिए ये दोनों सेम होंगे, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें। अच्छा, अब कॉम्बिनेशंस में पहली टाइप जो हम करेंगे वो ये है, लेट्स से कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, ये n ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए, ठीक, और आप ये करते हो कि उसमें से कोई r ऑब्जेक्ट चूज कर लेते हो। जैसे इस केस में ये r मैंने चूज कर लिया, टोटल n है और उसमें से मैं r चूज कर रहा हूँ, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी? तो वो बनेगी n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, मैं रेड कलर से लिख लेता हूँ, r फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी r फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम आगे जाके हमेशा ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे n चोजन r, या फिर ऐसे n चोजन r। तो अब आप ये याद कर लें बस कि इसमें क्या है कि टोटल n ऑब्जेक्ट्स हो, r बीच में से सिलेक्ट कर रहे हैं और ऑर्डर मैटर नहीं करे। अभी हम देखते हैं कि वो कैसे समझेंगे। तो उसमें जो फॉर्मूला बनेगा, जो इक्वेशन बनेगी परमुटेशन की, वो ये है। तो अब आपने ये याद रखनी है, n चोजन r। अब इसके क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करने हैं हमने कि कॉम्बिनेशंस, तो इसमें मैं कैटेगरीज बनाई हैं कि कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन कितनी टाइप्स से हो सकते हैं। तो पहली टाइप जो है ना कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस की, वो ये है कि जिसमें हम n में से r सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई कांस्टेंट नहीं डाल रहे। तो वो ये कैटेगरी बनाई है कि जिसके अंदर n ऑब्जेक्ट्स हैं और सारे सेम हैं और उसमें से r चूज कर रहे हैं, तो कोई कांस्टेंट नहीं है, विदाउट कांस्टेंट समझ लें। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो बेसिक हमने करना क्या है, बस n और r आइडेंटिफाई करना है इन क्वेश्चंस में, तो परमुटेशंस हो जाएंगी। तो अब इसमें हिंट ये है कि ऑफ कोर्स n बड़ा होगा जिसमें से हम चूज कर रहे हैं। जैसे इस केस के अंदर 25 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, तो n हमारा ये है, और हम अवार्ड दे रहे हैं 3 लोगों को। आप पॉज करें और समझें
ये कैसे है? In 1 year, 3 same awards will be given to class of 25 graduates. If each student can receive at most one award दे रहे हैं, how many possible selections are there? तो ये combinations है या permutations है? तो इसमें देखें अवार्ड जो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं वो मैटर नहीं करता। मतलब अगर मैं अवार्ड को बना लूँ, 3 अवार्ड है ना, ये सेम है ये, तो अगर मैं अवार्ड्स के नाम रखूँ तो बिकॉज ये सेम है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सेम अवार्ड दे रहे हैं। तो अब चाहे पहले किसी को दें या ये किसी को दें या ये किसी को दें, या इसको मैं इधर ले आऊँ ए, इसको इधर ले आऊँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सेम अवार्ड्स। तो अगर अवार्ड यहाँ पे लिखा होता लेट्स से फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड, तो ये परमुटेशन बन जाती। बिकॉज ये सेम अवार्ड है इसलिए ये कम्बिनेशन बनेगी। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका N25 है और R3 है। तो 25 3 ऐसे लिख लें या ये सेम बात है 25 chosen 3। तो हम सेम कैटेगरी में से पहली जो हम बनाई, पहली कॉम्बिनेशन की टाइप क्वेश्चंस की वो है जिसमें जो टोटल नंबर हैं वो सेम है, सेम टाइप है, जैसे स्टूडेंट्स की सेम टाइप, उसमें से R चूज कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। अच्छा आगे देखते हैं। हाउ मेनी वेज देयर टू सेलेक्ट 3 कैंडिडेट्स फ्रॉम 8 इक्वली क्वालिफाइड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। हमने 8 में से 3 लोग सेलेक्ट करने हैं। तो अगर मैं बनाऊं जैसे ये 8, तो इसमें से हमने 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो कोई से 3 कर लें, जैसे 1 2 1 2 3, ये 3 सेलेक्ट कर लें, ठीक। तो ये परमुटेशन बनेगी या कॉम्बिनेशन, कैसे समझ सकते हैं कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का? तो मेरे लिए ये समझना है, पहले तो हम N और R आइडेंटिफाई कर लेना, फिर देखते हैं परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन। N 8 है और 3 सेलेक्ट कर रहे हैं तो R3 है। अब कैसे पता चलेगा? इसमें देखें, जो हम हिंट ये है कि जब हम कमेटी बनाते हैं ना, यानी ग्रुप ऑफ पीपल से सिलेक्ट कर रहे हैं पीपल, और वो जो पीपल सेलेक्ट कर रहे हैं वो ये नहीं हम बता रहे हैं कि लेट्स से टीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो कैप्टन बना रहे हैं, वाइस कैप्टन बना रहे हैं, या ये नहीं बता रहे हैं लेट्स से मैंने क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है 11 में से। क्रिकेट टीम में ये करते हैं कि 11 प्लेयर्स हैं तो 2 सेलेक्ट करने हैं, तो ये कम्बिनेशन होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 11 प्लेयर्स हैं, एक कैप्टन सेलेक्ट करना है, एक वाइस कैप्टन, तो परमुटेशन है। तो इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी वेज, 3 लोग सेलेक्ट करने हैं 8 में से। ये नहीं बताया हुआ कि ये 3 लोग मतलब इन 3 लोग कोई सेक्रेटरी है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है। तो अगर ये डिटेल नहीं दी हो जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो समझ लो ये कॉम्बिनेशन होंगे। ये इसकी निशानी है। आगे मैं इसको और डिटेल से डिफरेंस बताऊंगा। तो ये बनेगा N chosen R मतलब 8 C3 या फिर 8 chosen 3, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अच्छा, हाउ मेनी वेज टीम ऑफ 4 कैन बी मेड फ्रॉम 12 इंजीनियर्स। अब आप खुद सोचो कि ये जो 12 लोग हैं, 12 इंजीनियर्स हैं, ये हमारा N है, ठीक, और 4 लोग हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा R है। तो अब मुझे बताएं, जो 4 लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, कहीं पे ये लिखा हुआ है कि ये कोई प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, या कोई डिफरेंशिएट किया हुआ है कि जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो किस तरह अरेंज करेंगे? नहीं गिवन। कैप्टन कर रहे हैं, वाइस कैप्टन कर रहे हैं, या इस केस में जो इंजीनियर सेलेक्ट कर रहे हैं वो सिविल है, केमिकल है, जो टीम बनेगी। अगर ऐसी कोई डिटेल नहीं है तो समझो ये कॉम्बिनेशन। तो इसमें बनेगा N chosen R मतलब 12C4, 12 इसको आप आगे सॉल्व कर लो। तो अब कॉम्बिनेशन के अंदर जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर डिफरेंट टाइप्स थी, तो मैंने जो सेकंड टाइप के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो ये है कि जिसके अंदर अगर मेरे पास
ये n नंबर ऑफ पीपल हैं और उसके अंदर कुछ टाइप्स हैं। जैसे मैं सिंप्लिसिटी के लिए बना लेता हूँ मेल फीमेल। पहले अगर आप पिछले क्वेश्चन देखें तो जैसे ये लिखा हुआ है 12 इंजीनियर, ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो अब जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें ये होगा कि जो लोग होंगे उनकी हमें कैटेगरीज दी होंगी, जैसे मेल फीमेल, और ये हो सकता है इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स। इस तरह से कैटेगरीज होंगी जिनमें से हम सेलेक्ट करेंगे। और इस केस के अंदर ये जो हम बी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस के अंदर, इसके अंदर फॉर्मूला चेंज नहीं होना, वही लगेगा, एनसीआर ही लगना है। अच्छा, इसके अंदर अब मैं फॉर्मूला वही लिखूंगा, एनसीआर। अच्छा, फिर फर्क क्या पड़ा? तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हम ये अभी मैं एग्जांपल से इसको और एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर ये n पीपल दिए हुए हैं तो जो हम सिलेक्शन करेंगे रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, यानी हम ये नहीं बताएंगे 2 मेल सिलेक्ट करने हैं 5 फीमेल्स करने हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि अगर अगर लेट सपोज 10 लोग हैं तो इन क्वेश्चंस में ये कहा होगा कि इसमें से ना रैंडमली या इसमें से बस ऐसा करें कि 3 लोग सिलेक्ट कर लें। ये नहीं कहा होगा कि 2 मेल फीमेल, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगी। क्वेश्चन में कैटेगरीज होंगी लेकिन हमें कंस्ट्रेंट नहीं होगी कि कितने में से चूज करना है। अब इसको और एग्जांपल से समझें। पहले कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में कोई कैटेगरीज नहीं है, क्वेश्चन के अंदर सारे सेम है पीपल, इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स, डॉक्टर। दूसरी क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन में कैटेगरीज होंगी, जैसे डिफेक्टिव टीवीज, वर्किंग टीवीज, मेल फीमेल। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इस तरह कैटेगरीज बनाई हो। अब इसकी देख लेते हैं एग्जांपल। अब जरा देखते हैं, क्या आप वीडियो पॉज करके कैटेगरीज ढूंढ सकते हैं? हमने कमेटी बनानी है 5 लोगों की ग्रुप में से, जिसमें 6 मैन है, पहली कैटेगरी मैन, और 4 वुमेन है। बन गई कैटेगरीज। तो इसका मतलब 10 लोग हैं, 10 में से 4 वुमेन है और 6 मैन है। तो ये मैन है, ये वुमेन है। तो टोटल कितने हैं? टोटल फिर खुद ही 10 हो जाएंगे। तो n हमारा 10 हो जाएगा। ठीक, तो देखें अब कैटेगरीज आ गई। लेकिन क्वेश्चन में ये है, हमें नहीं कहा कि इतने इनमें से सिलेक्ट करो, बस ये कह दिया 5 लोग सिलेक्ट करने। कितने किस में से करने हैं हमें नहीं पता, तो ये हमारा आर हो जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला जो लगेगा सीधा सीधा लगेगा एन सी आर। एन 10 है, टोटल 10 लोग हैं और उसमें से 5 लोग सिलेक्ट कर। ऑल दो कैटेगरीज बनी हुई हैं लेकिन उन कैटेगरीज की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा, अगले क्वेश्चन के अंदर once again can you identify the categories? तो हमने 3 बुक्स सेलेक्ट करनी है, तो साथ साथ लेबलिंग करते जाते हैं। R3 है हमारा। रैंडमली पिक करनी है किन कैटेगरीज में से? नॉवेल्स, 5 नॉवल, ये 5 नॉवल। 3 बुक्स हैं पोएम बुक्स, तो मैं P लिख लेता हूँ, और एक डिक्शनरी है 1D। तो देखें बन गई कैटेगरीज, यानी 5 नॉवल, 3 पोएम बुक्स और 1 डिक्शनरी। टोटल कितने हो जाएंगे?
5 ही 9 बुक्स होगी, तो n हमारा 9 हो गया कैटेगरीज। लेकिन अब ये नहीं कहा जा रहा 2 नॉवल सेलेक्ट करो या 1 बुक करो, बल्कि ये कहा जा रहा है कि 3 बुक्स कोई भी सिलेक्ट करनी है। तो R3N9, तो ये क्या लिखेंगे हम 9C3 या लिखेंगे 9 chosen 3। तो इस तरह के क्वेश्चन। तो दूसरी टाइप वो जिसमें क्वेश्चन में कैटेगरीज दी हुई हैं ऑब्जेक्ट्स की, बट ये नहीं कहा कि इतने इसमें से सिलेक्ट करो, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। तो इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, सीधा सीधा ही लगेगा। अब कुछ और आप जल्दी से खुद से करें, मैं जल्दी से करूंगा, आप अगर रोक के करना चाहते हैं तो खुद से कर लें। तो इसमें टोटल 12 टेलीविजन है, N12 कैटेगरीज देखते हैं। 3 डिफेक्टिव सेट्स हैं, ये 3 डिफेक्टिव्स। तो दूसरी कैटेगरीज क्या बनेगी लिखी नहीं हुई, लेकिन मतलब ये कि 9 वर्किंग हो गए, इसीलिए 12 बने ना। तो n जो है वो 12 हो जाएगा। तो उसमें से स्कूल परचेज करते हैं 5 ऑफ दीज सेट्स। क्वेश्चन पूरा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। r जो है वो 5 है। तो आपने बताना है, अच्छा पूरा ही है ना, हाउ मेनी वेज कैन अ होटल परचेज, सॉरी होटल कितनी तरह से परचेज कर सकते हैं। तो इसमें आपको n भी पता चल गया, r भी पता चल गया। तो आप लिखोगे 12 chosen 5। अब देखें क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि 2 डिफेक्टिव परचेज करने हैं और 3 वर्किंग करने हैं, कोई कॉन्स्टेंट नहीं, टोटल बता दिए। ये बता दिया कि इनमें से 5 परचेज करने हैं, तो ये कॉम्बिनेशन। ठीक, अब एक और एग्जांपल, कैटेगरीज 4 रेड, 5 ग्रीन, 6 येलो। तो n लिख लो साथ ही, कितना बनेगा 6 5 11 15 15। और उसमें से आपने सिलेक्ट क्या करने हैं 9। ओके, इसमें मैंने 9 सिलेक्ट करने हैं ना 9, तो इसमें R9 है। तो n क्या बनेगा, ये सोल्यूशन इसका सोल्यूशन बनेगा 15 में से 9 चूज कर रहे हैं, 15 chosen 9, या इस तरह भी लिख सकते हैं 15C9, आपकी मर्जी। अब है कॉम्बिनेशंस की वो टाइप जिसमें कॉन्स्टेंट्स हो। मतलब कॉन्स्टेंट का ये कि जब अब ग्रुप्स बनेंगे ना, कैटेगरीज बनेगी क्वेश्चन में, तो अब कॉन्स्टेंट होंगी। जैसे मैं बताऊं, आपने कमेटी बनानी है जिसमें साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं और डॉक्टर्स हैं। तो लेट्स से 6 साइंटिस्ट, 4 इंजीनियर्स, 3 डॉक्टर्स, तो टोटल बन गए 10 13। अब क्वेश्चन में ये होगा कि लेट सपोज आपने एक कैटेगरी बनानी है, आपने एक टीम बनानी है जिसमें 5 लोग हैं। अब ये होगा कि अब कंडीशन होगी, लेट्स से ये कंडीशन हो सकती 5 लोग ऐसे हों कि 2 साइंटिस्ट हों, 2 इंजीनियर्स हों, 2 साइंटिस्ट हों, 2 इंजीनियर्स हों और 1 डॉक्टर हो। तो फिर कितनी तरह से बन सकती है, तो ये ऐसे कंडीशन दी होगी सिलेक्शन पे। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, वीडियो आप दोबारा पीछे रिवाइज करके देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन में हम तीसरी टाइप पढ़ रहे हैं। पहली टाइप क्वेश्चंस की जिसमें क्वेश्चन में कोई कैटेगरी नहीं दी हुई, सारे इंजीनियर्स हैं, सारे डॉक्टर्स हैं। दूसरी जिसमें टाइप दी हुई है कि टोटल में 6 इंजीनियर्स हैं, 4 डॉक्टर्स हैं, 4 वर्किंग टीवीज हैं, 2 डिफेक्टिव हैं, लेकिन कांस्टेंट कोई नहीं। तीसरी कैटेगरी जिसको मैं सी कैटेगरी का नाम दे देता हूँ, वो ये है कि जिसमें कांस्टेंट हो कि 2 इसमें से सिलेक्ट करो, 1 इसमें से करो। तो फिर कैसे क्वेश्चन करने। तो ये अगर आपको याद हो, ये पहले क्वेश्चन हमने किया था ना, आप वीडियो ज़रा पीछे करके देखो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है हमने, बस ये ब्लू लाइन नहीं थी। 5 लोगों की कमेटी बनानी है, तो इसमें जो R है, अच्छा वो 5 है। अब देखते हैं कि R ये 5 ही रहेगा, क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं आपको ये
बताऊं कि इसके अंदर पहले जर्नल फॉर्मूला बता देता हूँ कि करेंगे ये। लेट से 3 टाइप्स है ना, तो हम इसको लिखेंगे पहली टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप। ये टोटल n आ जाएगा नीचे, जितने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। लेट से R1 सिलेक्ट कर रहे हैं साइंटिस्ट में से, R2 इंजीनियर्स में से, R3 डॉक्टर्स में से। तो फिर तीनों कैटेगरीज को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर n कैटेगरीज हैं तो n टाइम मल्टीप्लाई। अब इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मतलब ये, इसमें अगर कैटेगरीज बन रही हैं मैन और वुमन की, तो मैं ना कलर ज़रा डिफरेंट इस दफ़ा यूज़ करता हूँ ताकि ना क्लियर हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं ये करता हूँ 6 मैन कर लेता हूँ। इसके लिए ना कलर चूज कर लेते हैं, 4 वुमन कर लेते हैं। अच्छा, अब टोटल तो नहीं बदला, टोटल तो वही है जो पहले हमने किया था 10। फिर क्या क्या सॉल्व कैसे करें? हाँ, आर भी वही है। तो इसमें करेंगे ये कि आप इसको इंडिविजुअली देखो। मैन में से कितने चूज कर रहे हैं हम? 3 कर रहे हैं, तो ये R1 है। तो हम लिखेंगे 6 चोजन 3, ये मैन के लिए हो गया, मल्टीप्लाई बाय, तो वुमेन में कितनी है हमारे पास? 4, और उसमें से हम चूज कितने वुमेन करनी है? 4 वुमेन है और 2 चूज कर रहे हैं, तो 4 चोजन 2। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो, 4 चोजन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 लोगों में से आप 3 लोग, 6 मैन में से 3 चूज कर रहे हो। तो इसका करने का तरीका ये है कि जितनी कैटेगरीज हैं वो आप आइडेंटिफाई कर लो और देखो उसमें से कितने कर रहे हो। तो मैन में से देखो 6 मैन है, 3 चूज कर रहे हैं, तो 6 चोजन 3। 4 वुमेन है तो 2 चूज कर रहे हैं, तो 4 चोजन 2। ये इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं क्वेश्चंस की। अब ये यही वाला अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो क्या आप खुद से सॉल्व कर सकते हो वीडियो पॉज करके? मैन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, 6 मैन है, 2 चूज कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा 6C2। अच्छा, वुमेन कितनी है? वही 4, कितनी चूज कर रहे हैं? 4 की 4, तो मैं लिखूंगा 4C4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आंसर है, ये आंसर। तो अगर और कैटेगरीज होती तो साथ वो भी मैं मल्टीप्लाई करता जाता, जैसे नीचे वाले क्वेश्चन में 3 है। तो देखते हैं, सॉरी इसको मैं कलर थोड़ा डिफरेंट करता हूँ। 4 रेड एप्पल्स हैं और 5 ग्रीन है, 6 येलो है। तो येलो के लिए मैं ये करता हूँ, मेरे पास येलो कलर नहीं है, तो ओके 4 5 6, तो 3 ऑफ ईच कलर। तो इसमें आर तीनों के लिए सेम है, तो 3 कैटेगरीज बनेगी। मैं लिखूंगा रेड के लिए टोटल 4 है, चूज कितने करने हैं? 3, क्योंकि 3 ऑफ ईच है। मल्टीप्लाई करूंगा 5 ग्रीन, चूज कितने कर रहा हूँ? 3, मल्टीप्लाई करूंगा येलो कितने हैं मेरे पास? 6, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 में से हम चूज कर रहे हैं 3, तो ये आंसर है। तो आई होप सो आपको ना अब ये क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करें वीडियो पॉज करके, कॉम्बिनेशन विद कंस्ट्रेंट। आई होप सो कि ये वाला क्वेश्चन आप अब खुद से कर सकोगे। तो जिनसे नहीं हुआ वो देख लें। टोटल 12 टेलीविजन हैं, ये वही क्वेश्चन जो पहले हमने किया था, अब मैं कॉन्स्ट्रेंट के साथ कर रहा हूँ। 3 डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव के लिए मैं रेड कलर चूज कर रहा हूँ। डिफेक्टिव हैं मेरे पास 3,
और वर्किंग होंगे मेरे पास टोटल 12 हैं तो 9, फिर 12 बन जाएंगे। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं परचेज करना चाहता हूँ 5 एंड रिसीव 2 डिफेक्टिव। तो 2 डिफेक्टिव आए, मतलब ये मेरे पास R डिफेक्टिव 2 है। तो अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा इसको, देखिए मेरे पास डिफेक्टिव कितने हैं 3 C, और चूज कितने कर रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा मेरे पास वर्किंग कितने हैं, क्योंकि टोटल हैं डिफेक्टिव 3 है, वर्किंग 9 हो जाएंगे 9C। अच्छा टोटल मैं 5 खरीद रहा हूँ, जिनमें से 2 तो डिफेक्टिव हैं, तो रिमेनिंग 3 दे विल बी वर्किंग। तो ये आंसर होगा। इसको इसको पॉज करके एक दफ़ा समझने की कोशिश करें सोल्यूशन को। तो अभी तक रिवाइज कर लेते हैं क्या किया है। जो लोग वीडियो पॉज करके रिवाइज करके देखना चाहते हैं देख लें। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन रूल किया, फिर कम्बिनेशन मैंने बताया। कम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कोई कैटेगरी नहीं है, सेम होंगे, यानी जो गिवन है वो या इंजीनियर होंगे या डॉक्टर होंगे या ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे, उनमें से चूज करनी है, टीम बनानी है आपने। फिर वो क्वेश्चन जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज होंगी लेकिन कंस्ट्रेंट नहीं है कि कितने किड्स में से चूज करने हैं। और आखिरी टाइप ये जिसमें कैटेगरीज हैं और साथ हम पे कंस्ट्रेंट है कि इतने इसमें से चूज करो, इतने इसमें से। तो ये वाली 3 टाइप्स ही हैं कॉम्बिनेशंस की, जो आपकी बुक में मोर और लेस कवर की हुई हैं। तो आगे लास्ट है हमारा परमुटेशंस। तो अब परमुटेशंस को भी हम टाइप वाइज करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। तो परमुटेशन में सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसमें ऑर्डर डज मैटर। तो इसमें जब हम बनाएंगे ना कमेटी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 8 में से 3 लोगों की कमेटी बना रहे हैं, हम ये कहेंगे 8 लोग हैं तो 3 की कमेटी बन रही है, उसमें से एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, एटसेट्रा। तो फिर ऑर्डर मैटर करते हैं, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, अभी मैं एग्जांपल से करवाता हूँ। तो नो कंस्ट्रेंट हो, एन ऑब्जेक्ट्स हों, तो इसको लिखते हैं परमुटेशंस एन पी आर। एन ऑब्जेक्ट्स, आर सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये सिंपल है कि एन फैक्टोरियल, और उसमें से अगर हम आर चूज कर रहे हैं तो ये बन जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। अभी परमुटेशन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखें कि किस तरह से जब हम अब आपने ये डिसाइड करना है ये कॉम्बिनेशन है या परमुटेशन है। कंफ्यूजिंग हो जाता है बाज़ दफ़ा। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन टुगेदर और डिसाइड करते हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 starting position on a basketball team filled with 8 men who can play any of the positions। अच्छा, इनिशियली में भी आपको लगे यार ये तो वही क्वेश्चन है जो हम करते रहे हैं, यानी आर एन 8 है और आर 5 है, 5 लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एन सी आर क्यों नहीं है ये। तो इसमें आई होप सो आपको कीवर्ड नज़र आ गया होगा। ये लिखा हुआ है, कीवर्ड है इसमें स्टार्टिंग पोजीशन, राइट। तो हमने ये नहीं कहा कि इन हाउ मेनी वेज 5 प्लेयर्स चोजन फॉर बास्केटबॉल फील्ड, बल्कि हमने इस पे कंस्ट्रेंट लगा दी है कि वो खेलेंगे तो फर्स्ट 5 पोजीशंस पे खेलेंगे, 4 5। तो अब इस पे हमने कंस्ट्रेंट कर दी सिलेक्शन पे कि 1 2 3 4 5। तो अब ऑर्डर मैटर करता है कौन कहाँ पे खेलेगा, दूसरी पे खेलेगा, तीसरी। अगर ये नहीं लिखा होता स्टार्टिंग पोजीशंस तो फिर ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। तो आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फ़र्क। तो एन पी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। आगे क्वेश्चन करते हैं, पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, इसको आइडेंटिफाई करें ये परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट 6 टीचर्स, 6 टीचर्स
और 4 सेक्शंस हैं उनके पास। तो ये तो अगर ये n6 है यानी 6 लोग हैं और उनमें से 4 सेलेक्ट करके हमने क्लासेस को असाइन करने हैं, तो ये परमुटेशन होंगी या कम्बिनेशन होंगी? अच्छा, इसमें कीवर्ड क्या है, कैसे पता चलेगा कि मैटर करता है? ये मैटर कर, इसमें ये समझे ना 6 टीचर हैं, अगर तो एक ही होती साइकोलॉजी की क्लास तो फिर मैटर नहीं करता, फिर कम्बिनेशन। लेकिन ये 4 क्लासेस है ना, लेट्स से मैं क्लासेस बना लेता हूँ, ये ए बी सी, जैसे आपके सेक्शन बने हुए हैं ES के ABCD। तो अगर हम फैकल्टी में से 4 लोगों ने आपको पढ़ाना हो तो ये मैटर करता है कौन सिविल को पढ़ा रहा है, कौन केमिकल को, और कौन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऑफ कोर्स मैटर करता है ना। तो इसमें फिर अगर ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन कैसे बन सकता था, कम्बिनेशन का ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता था कि अगर मैं इसमें कह देता कि सारी क्लासेस सेम है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा टीचर किसको पढ़ा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है ना, ये फ़र्क पड़ता है। यानी अगर ये ऐसा ऐसा हो कि एक मैकेनिकल के सेक्शंस बना दें लगते, तो मैं इस केस में ये है कि साइकोलॉजी की क्लासेस हैं और हम सेक्शंस बनाए लेट्स से ABCD। तो अब ये मैटर करता है कि कौन सी साइकोलॉजी की क्लास को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, तो ये कम्बिनेशन होंगे NCR, सॉरी परमुटेशन होंगे। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अगर इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज, प्रैक्टिस करें, आई होप सो आपको क्लियर होगा जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब यही क्वेश्चन जो मैंने पहले करवाया था आप पढ़ें ज़रा पीछे वीडियो में कम्बिनेशंस की। तो ये हम 3 रिसर्च अवार्ड देना चाहते हैं, तो R3 है, 25 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। तो अब देखें परमुटेशन है या कम्बिनेशन। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर ये अवार्ड सेम होते तो फ़र्क नहीं पड़ता था ना। लेट्स से अगर सिर्फ रिसर्च अवार्ड होता, कौन सा अवार्ड, जैसे मैं अवार्ड बना लूँ ये, तो अगर ये सेम अवार्ड हो तो मुझे सेम नाम देना पड़ेगा इनको, तो ये मैटर करता है अब कौन सा अवार्ड किसके पास, नहीं। तो इस तरह से आई थिंक सो, इफ़ यू थिंक लाइक दिस, जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो रीअरेंज करें तो कोई मैटर करता है या नहीं, तो इस केस में मैटर करता है, बिकॉज इस केस में ये नहीं है, इन अवार्ड्स के नाम ये नहीं है, बल्कि क्या है, एक रिसर्च अवार्ड है, एक टीचिंग अवार्ड है, एक सर। अब मैटर करता है कौन सा अवार्ड किसके पास है, तो इसका मतलब भी हुआ ये परमुटेशन से। तो ये बनेगी 25P3 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 25 माइनस 3 फैक्टोरियल। अच्छा, ये तो हैं परमुटेशंस विदाउट रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शन हो कुछ लगाते हैं रिस्ट्रिक्शंस, जैसे रिपीटेड हो, मतलब अगर n ऑब्जेक्ट्स है ना, ये टोटल n, इनमें से कुछ रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये जैसे ये ग्रीन वाले, ठीक, जैसे ग्रीन 3 है और इसमें 2 रेड ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं और ये पिंक कर देता हूँ मैं 3। तो कलर्स पूरे करने के लिए जैसे कर लेते हैं, तो टोटल 3 2 5 ये बॉक्स पड़े हुए हैं, 3 2 5 8 बॉक्स। तो इसमें परमुटेशंस कैसे बनी, इसमें बनती हैं ऐसे, इस केस में 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रेपिटेशन हो रही हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, 3 फैक्टोरियल, और रेड 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, पिंक 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो जो जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा होगा उसको हम लिख लेंगे। तो इन जर्नल अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं n फैक्टोरियल, तो ये डिवाइड करेंगे n1 फैक्टोरियल से, n2 फैक्टोरियल से, nk फैक्टोरियल तक। तो अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, परमुटेशन में सेकंड कैटेगरी ये बनेगी सेकंड टाइप क्वेश्चंस की कि रिपीट हो रहे हों,
ऑब्जेक्ट्स। अब ये अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। तो देखें कोई रिपीट हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो मैं देखूं तो आई रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी में 3 दफ़ा, तो आई 3 टाइम्स आ रहा है टोटल, और एन 2 टाइम आ रहा है। टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 है। क्या बनेगा आंसर इसका? n फैक्टोरियल, आई 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, सॉरी 8 फैक्टोरियल ऊपर आएगा। n 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जो रिपीट हो रहा है उसको हमने नीचे डिवाइड कर दी, तो रेपिटेशन तो ये है। तो इस क्वेश्चन को पहले किया था हमने, नहीं किया था। ओके, इसमें देखें क्वेश्चंस में कैटेगरीज हैं 3 ओक्स 4 पाइन्स 2 मेपल्स। अब हमने इनको अरेंज करना है एक लाइन पे ना, एक लाइन में रखना है। तो ऑफ कोर्स अब अगर हम इनको लाइन पे रख रहे हैं तो इट मैटर्स ओक पहले है या पाइन बाद में है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब इसके अंदर देखते हैं कि टोटल कितने, 3 ओक्स 4 3 4 7 2 9, ऊपर आएगा 9 फैक्टोरियल। तो अब देखते हैं 3 ओक्स है तो 3 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, 4 पाइन्स है और 2 मैपल्स हैं, 2 मैपल्स है। तो ये आंसर है इसका। एंड द लास्ट, नॉट सेकंड लास्ट कैटेगरी क्वेश्चंस की वो है परमुटेशंस के अंदर जिसमें ना अल्टरनेट ग्रुप हो। जैसे ये मैं 4 ग्रीन बॉक्सेस बना लेता हूँ और 3 पिंक। तो ऐसे 4 ग्रीन बॉक्सेस एंड 3 पिंक है। इफ यू नोटिस ये सेम है। तो अगर अल्टरनेट हो रहे हो तो फिर कैसे है ना, कैसे करेंगे इसकी परमुटेशंस। परमुटेशंस इसमें करेंगे इस केस में जो 1 टाइप है वो काउंट कर लें, 1 ग्रीन 1 2 3 4, उसको ऐसे समझें 4 फैक्टोरियल। इस केस में ये डिस्टिंग्विशेबल है, यानी ए बी सी डी ये 4 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जैसे 4 गर्ल्स हों, ये गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल 4, यानी नेम्स 4 इंडिविजुअल्स मुख्तलिफ, सेम नहीं होने चाहिए। तो ये लेट्स से ए बी सी डी ई एफ जी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 फैक्टोरियल से। तो जब अल्टरनेट ऑब्जेक्ट्स हों, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अल्टरनेट, एक कैटेगरी के उनको अलहदा से परमुटेशंस बना लो और दूसरी कैटेगरीज की अलहदा से बना लो, तो ये 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास 4 बॉयज़ हैं, तो बॉय 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 बॉय, और 5 गर्ल्स हैं, तो गर्ल 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 गर्ल। तो मैंने बताया था कि कैटेगरीज को काउंट करें और उसकी परमुटेशंस लिखने, बॉयज़ की बनेगी 4 फैक्टोरियल। तो अल्टरनेट में ये होगा। अब इसकी एक और एग्जांपल अल्टरनेट के केस की ये पढ़ लें, इसमें कितनी कैटेगरीज हैं देख लेते हैं। 4 married couples have bought 8 seats, 4 मैरिड कपल्स हैं, अब 8 सीट्स हैं टोटल, राइट। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दे कैन बी सीटेड, मैन और वुमेन अलग अलग से होने चाहिए। तो इसको यूं कर लेते हैं कि मैन 4 3 4 मैन, वंस अगेन इसमें कितनी है, 4 ही है, ऑलराइट। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो सेम ही है जैसे ऊपर वाला मैंने किया, 4 फैक्टोरियल। इसमें भी सेम आइडिया अप्लाई होगा, चाहे
ओके, तो इसमें इसमें ये है कि चारों के चारों इधर बैठेंगे, चारों के चारों इधर बैठेंगे। मैन, ये लिखा हुआ है कि ऑल मैन सिट टुगेदर टू द राइट। फॉर एग्जांपल ये सारे मैन इधर हैं, इनमें से कोई भी इधर नहीं आ सकता, और ये वुमेन इधर है तो इनमें से कोई भी इधर नहीं आ सकता। तो ये सिर्फ अपनी प्लेसेस शफल करेंगी। तो चार वुमेन है, चार प्लेसेस हैं, 4 फैक्टोरियल। और ये चार मैन है, चार प्लेसेस हैं। तो इन कितनी तरह से डिफरेंट अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बनाऊं चार मैन, 1 2 3 4, या समझे चार अल्फ़ाबेट्स। तो चार अल्फ़ाबेट्स मैं कितनी तरह से अरेंज कर सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल। तो चार मैन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि कोई भी इधर नहीं आ सकता। तो 4 वुमेन 4 फैक्टोरियल, ये आंसर होगा। लास्टली जो है वो बहुत सिंपल केस है, अगर सर्कुलर परमुटेशन हो। मतलब क्वेश्चन में ये हो कि आप सर्कल में ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करो। तो अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसकी जो है ना परमुटेशन n-1 फैक्टोरियल बनती हैं। आई हैव एक्सप्लेन दिस इन द क्लास, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट हियर व्हाई। बस ये याद रखें n ऑब्जेक्ट्स हैं तो n-1 इसकी परमुटेशंस बनेगी। तो जैसे 5 डिफरेंट प्लांट्स को सर्कल में अरेंज करना हो तो 5-1 फैक्टोरियल। तो सर्कल वाला केस आसान है। तो सर्कल वाले केस के अंदर बस 8 अगर वैगन्स हैं सर्कल में अरेंज करनी है तो 8-1, उसमें से एक माइनस करते हैं तो वो बनेगा। तो ये चैप्टर 2 के एक पार्ट के जो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को आप रिवाइज करके रिपीट करके जल्दी से देखना चाहें तो इसकी स्पीड भी आप कर सकते हैं 1.5। बाकी फर्दर टॉपिक्स के लिए आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।